हाय गाइस। तो आज हम ये प्रॉब्लम देखेंगे। प्रॉब्लम का नाम है स्वैप एंड डिलीट। ठीक है। तो प्रॉब्लम का लिंक हम तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तुम वहां से प्रॉब्लम तक पहुंच सकते हो। तो आओ चलते हैं वन नोट पर और समझते हैं इस प्रॉब्लम को। तो गाइस जो हमारा फ्लो रहता है बताने का, उसी के अनुसार हम चलेंगे। सबसे पहले प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को हम क्लियर करेंगे, क्योंकि जब हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं सबसे पहले मुझे उसके स्टेटमेंट को समझना होता है। ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में मुझे एक स्ट्रिंग एस दे रखा है। ठीक है। अब इस स्ट्रिंग एस पे हम टू टाइप का ऑपरेशन रख कर सकते हैं। ठीक है। यानी कि इस स्ट्रिंग एस पे हम दो तरह के ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। पहला ऑपरेशन क्या है कि हम इस स्ट्रिंग के किसी भी एक कैरेक्टर को डिलीट कर दें। ठीक है, यानी कि डिलीट का ऑपरेशन। ठीक है। दूसरा ऑपरेशन क्या है कि हम इस स्ट्रिंग एस के कोई भी दो कैरेक्टर को लें और उन दोनों को स्वैप कर सकते हैं। ये हो गया सेकंड टाइप का ऑपरेशन। अब ये जो फर्स्ट टाइप का ऑपरेशन है ये है थोड़ा कॉस्टली। थोड़ा कॉस्टली का मतलब ये है कि इसमें 1 रुपया मेरे को लगने वाला है। ठीक है, इस वाले ऑपरेशन में। लेकिन ये जो स्वैप वाला ऑपरेशन है ना, ये फ्री है। यानी कि इसमें 0 रुपया मेरे को लगेगा। ठीक है। अब ये जो स्ट्रिंग एस दिया है, इसका भी एक खासियत है कि इसमें केवल 0 और 1 यही दो कैरेक्टर प्रेजेंट है। तो जिस भी स्ट्रिंग में 0 और 1 ही कैरेक्टर प्रेजेंट रहता है उस स्ट्रिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी। यानी कि ये स्ट्रिंग मेरे को बाइनरी दिया हुआ है, बाइनरी स्ट्रिंग है। ठीक है। तो अब मेरे को क्या करना है ना, मेरे को इस स्ट्रिंग एस पे ये दोनों ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, सच दैट कि ये स्ट्रिंग एस किसी अदर स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए जिसको हम टी कह रहे हैं। ठीक है। यहां तक तो समझ में आ रहा है कि इस स्ट्रिंग एस पे ऑपरेशंस हम लगाएंगे और उसको कन्वर्ट कर देंगे किसी एक स्ट्रिंग में, जो कि टी हमने कह दिया। तो ये टी स्ट्रिंग गुड होगा। ठीक है, ये टी स्ट्रिंग गुड होगा। कब होगा? जब हर इंडेक्स आई 1 से लेते हुए, ठीक है, 1 से लेते हुए, एक सेकंड इसे मैं इरेज करता हूँ। हम्म, यानी कि ये मेरा इंडेक्स आई है 1 से लेते हुए मॉड ऑफ टी, यानी कि टी के लेंथ तक में। अगर हम इस स्ट्रिंग टी को चेक करें, ठीक है, अगर हम इस स्ट्रिंग टी को चेक करें तो एस आई डज नॉट इक्वल होना चाहिए टी आई के। क्या कहने का मतलब है कि हमने क्या किया, हमने इस स्ट्रिंग एस पे ये दो ऑपरेशन लगाए और लगाने के बाद इस स्ट्रिंग एस को कन्वर्ट कर दिया टी स्ट्रिंग में। टी स्ट्रिंग तब गुड होगा जब जितना भी टी का लेंथ है उन सारे इंडेक्सेस पे हम चलेंगे और मेरा एस आई डज नॉट इक्वल होना चाहिए टी आई के। यानी कि इसका हर एक एलिमेंट और इसके हर एक एलिमेंट को उस इंडेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम मैच करें तो ये चीजें फुलफिल करनी चाहिए। तो मेरे को बताना है कि मिनिमम कितना ऑपरेशन लगा करके ये ऐसा इस तरह का गुड टी स्ट्रिंग बना पाए। तो यानी कि आउटपुट में करना है मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, मिनिमम कॉस्ट, ताकि ये जो मेरा टी है गुड स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है। तो यही है प्रॉब्लम का स्टेटमेंट। अब अगर कुछ डाउट रह गया होगा तो हम एग्जाम्पल अब देख लेते हैं। ठीक है, तुम्हारा पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो पहला हमारा सेक्शन था स्टेटमेंट का सेक्शन, जिसमें हमने स्टेटमेंट क्लियर कर लिया। अब नेक्स्ट सेक्शन हमारा बनता है एग्जाम्पल वाला। ठीक है, एग्जाम्पल्स के साथ अब हम थोड़ा खेलेंगे। तो देखो, लेट सपोज करो एक स्ट्रिंग मेरे को एस दे रखा है 0 1 1, बाइनरी स्ट्रिंग है। ठीक है। अब इस एस स्ट्रिंग के लिए मेरे को चाहिए एक गुड टी स्ट्रिंग। ठीक है। तो देखो, तो मैं क्या करूंगा ना, मैं इस एस स्ट्रिंग में से एक 1 को हटा दूंगा, लास्ट वाला 1 को लेट सपोज करो मैंने हटा दिया, तो ये कन्वर्ट हो गया 0 1 में। ठीक है। अब मैं इस 0 1 को स्वैप कर दूंगा, तो ये हो गया 1 0। तो देखो, जब मैंने एक लास्ट कैरेक्टर को डिलीट किया तो डिलीट वाला ऑपरेशन कॉस्टली था और उसमें मेरे को 1 रुपया खर्च हुआ है। यानी कि 1 रुपया मेरे को उसमें लगा है। लेकिन 0 1 से 1 0 जाने में कोई कॉस्ट नहीं लगा, क्योंकि ये कौन सा ऑपरेशन है, ये स्वैप वाला ऑपरेशन है। तो स्वैप वाले में कॉस्ट 0 लगेगा, यानी कि टोटल कॉस्ट मेरा 1 आएगा। ठीक है। अब जरा इस 1 0 को अगर हम बोलते हैं कि टी स्ट्रिंग मेरा 1 0 है, ये जो हमने यहाँ पे मुझे मिला। अब जरा इसको कंपेयर करें अगर एस के साथ, तो 0 1 1 ये मेरा एस था।
तो देखो इसका जो फर्स्ट इंडेक्स पे है और इसका जो फर्स्ट इंडेक्स पे है, वो दोनों नॉट इक्वल है। और गुड स्ट्रिंग का यही खासियत था कि जितना भी मेरा टी का लेंथ होगा उस सारे में ये कंडीशन फुलफिल करना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट वाले इंडेक्स पे तो कर गया, अब देखो सेकंड पे भी कर गया। अब थर्ड इंडेक्स पे अगर हमको कराना रहता तो हमको यहाँ जीरो चाहिए था, लेकिन हम ऐसी एस स्ट्रिंग को में ही ऑपरेशन लगा के टी स्ट्रिंग बना रहे हैं, तो एस स्ट्रिंग में अगर एक ही जीरो है तो यहाँ पर ये जीरो तो नहीं मिल पाएगा। यानी कि मेरा फाइनली जो टी स्ट्रिंग बनेगा जो कि गुड होगा वो 10 बनेगा। यानी कि मिनिमम ऑपरेशन मेरा कितना लगेगा, तो मुझे एक कैरेक्टर को डिलीट करना होगा और वो ये वाला कैरेक्टर था। ठीक है, तो यानी कि मेरा कॉस्ट इसमें कितना आ जाएगा, 1। तो मुझे आउटपुट 1 करना है। ठीक है, प्रॉब्लम का स्टेटमेंट और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, किसी के मन में अगर और भी कुछ डाउट रह गया हो तो, है ना। तो देखो एक एग्जांपल ये ले लेते हैं। ठीक है, ये मेरा एस स्ट्रिंग है। अब इसमें हम क्या करेंगे ना, इसमें हम ये जो 4 टाइम्स 1 दिख रहा है ना हमें, इन चारों को रिमूव कर देंगे। तो यानी कि यहाँ 4 ऑपरेशन लगेगा और लास्ट में मेरे पास ये दोनों कैरेक्टर बचेगा। ठीक है, तो यानी कि 4 ऑपरेशन लगा के हमने इसमें कन्वर्ट किया। अब यही मेरा टी स्ट्रिंग है गाइस। मतलब जो भी मेरा मिनिमम ऑपरेशन लगना है ना वो 4 लगेगा ही लगेगा, इससे कम हम ऑपरेशन को कर ही नहीं सकते हैं। अब चेक करो तुम, एस स्ट्रिंग तुम्हारा क्या है, एस स्ट्रिंग तुम्हारा ये है। अब टी स्ट्रिंग तुम किसे बनाए हो, ये वाला। ठीक है, तो टी स्ट्रिंग को भी यहाँ लिख लो। ठीक है, लिख लिया, है ना। एक सेकंड। हाँ, तो ये मेरा टी स्ट्रिंग हो गया। अब जरा चेक करो, एस आई टी आई, यानी कि S1 और T1। आई मैं पर्टिकुलर बोल रहा हूँ, लेकिन ये मेरा कौन सा इंडेक्स है, फर्स्ट इंडेक्स है। अगर हम वन बेस्ड इंडेक्सिंग देखें तो देखो S1 और T1 ये दोनों क्या है, S1 और T1, S1 और T1 ये दोनों नॉट इक्वल है। S2 और T2 ये दोनों नॉट इक्वल है। अब अगेन तुम देखो, अगर इस वाले कैरेक्टर के लिए भी अगर हम यहाँ पे कोई टी में अगर कैरेक्टर डालते तो वो मुझे जीरो डालना पड़ता है यहाँ। बट जीरो तो अब अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि हम एस स्ट्रिंग की ही मदद से टी स्ट्रिंग बनाए हैं। तो एस स्ट्रिंग में कितना जीरो है, 2 जीरो है। तो टी स्ट्रिंग में 2 से ज्यादा जीरो तो हो ही नहीं सकता है। तो यानी कि हम इस वाले पोजीशन पे मुझे जीरो चाहिए था, हम जीरो नहीं ला पा रहे हैं। इसी कारण जो मेरा टी स्ट्रिंग बनेगा ना वो यही बनेगा, इससे बड़ा हम नहीं बना सकते हैं। यानी कि मुझे 4 कैरेक्टर्स को तो डिलीट करना ही पड़ेगा। ठीक है, कोई गुंजाइश नहीं है उसमें, 4 कैरेक्टर को मुझे हटाना ही पड़ेगा। जो मेरा फाइनली टी स्ट्रिंग बना वो ये बना, और मेरा ऑपरेशन जो लगा वो 4 लगा। ठीक है, आई होप तुम समझ रहे होगे। ठीक है, तो यही है हमारा प्रॉब्लम का स्टेटमेंट और एग्जाम्पल। इन दोनों की मदद से तुम्हें प्रॉब्लम तो अब पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब मूव करते हैं इसके लॉजिक वाले पार्ट पे। ठीक है, तो ये मेरी गारंटी रहेगी कि ये प्रॉब्लम तुम्हें पूरे अच्छे तरीके से समझ में आएगा। बस खाली तुम लास्ट तक वीडियो को देख लेना। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट सपोज करो हम यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं जो अभी हमने डिस्कस किया। ये मेरा एस स्ट्रिंग है। तो तुम मेरे को एक चीज बताओ कि जो भी हम टी स्ट्रिंग बनाएंगे वो एस स्ट्रिंग पे ही ऑपरेशन लगा करके बनाएंगे, है ना। तो अगर लेट सपोज करो इस स्ट्रिंग में मेरा काउंट ऑफ जीरो के बराबर है और काउंट ऑफ वन के बराबर है, तो जो ये मेरा टी स्ट्रिंग बनेगा उसमें जो भी 0 और 1 रहेगा वो इससे ज्यादा तो होगा नहीं, काउंट ऑफ 0 और 1 से। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम ऐसी स्ट्रिंग पे ऑपरेशन लगा रहे हैं और ऑपरेशन है मेरा डिलीट और स्वैप का। तो अगर हम डिलीट करेंगे किसी भी कैरेक्टर को तो काउंट ऑफ 0 या काउंट ऑफ 1 डिक्रीज ही होगा, बढ़ेगा तो नहीं। ठीक है, और अगर हम स्वैप करते हैं तो काउंट ऑफ 0 काउंट ऑफ 1 उतना ही के बराबर रहेगा जितना मेरे एस स्ट्रिंग में प्रेजेंट है। तो ये चीज तो हमको समझ में आ गया कि इस एस स्ट्रिंग में जो भी काउंट ऑफ 0 और काउंट ऑफ 1 है उससे ज्यादा कभी भी टी स्ट्रिंग में नहीं होगा। ठीक है, ये सिंपल चीज है जो हमने देख ली है। तो देखो अब हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मेरा एस स्ट्रिंग क्या था, मेरा एस स्ट्रिंग था ये मेरा एस स्ट्रिंग था। तो हम तुरंत क्या करेंगे ना, तुरंत इसका काउंट ऑफ 0 और काउंट ऑफ 1 निकाल लेंगे। ठीक है, तो 0 का काउंट देखो कितना है, 2 टाइम्स। 1 का काउंट कितना है, 4 टाइम्स। तो ये मुझे पता चल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, अब हम टी स्ट्रिंग बनाएंगे ग्रिडली। ठीक है, ग्रिडली हम टी स्ट्रिंग बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखते हैं।
देखो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, वन है। तो यानी कि जब हम टी स्ट्रिंग को गुड स्ट्रिंग बोलते थे, तो जितने भी लेंथ लेंथ होता था टी स्ट्रिंग का, हम हर इंडेक्स को चेक करते थे कि क्या एस आई डज नॉट इक्वल टू है टी आई के, यही चीज हम चेक करते थे। तो देखो यहाँ पर जो कैरेक्टर है ना, जो फर्स्ट इंडेक्स पे जो तुम्हारा कैरेक्टर है वो है वन। तो अगर टी स्ट्रिंग गुड स्ट्रिंग है तो इसके फर्स्ट वाले पोजीशन पे क्या रहना चाहिए, जीरो रहना चाहिए, है ना। तो अब तुम चेक करोगे कि क्या मेरे पास जीरो अवेलेबल है। तो देखो ये जो काउंट ऑफ जीरो काउंट ऑफ वन है ना, ये इसी चीज में मदद करने वाला है। कैसे, तुम यहाँ पे इसी स्ट्रिंग का काउंट रखे हो जीरो वन का, ठीक है, और इसी स्ट्रिंग की मदद से टी स्ट्रिंग बन रहा है, तो यानी कि जो टी स्ट्रिंग में जीरो और वन होगा और मैक्सिमम जो है इतना ही होगा, मैक्सिमम इतना ही होगा जीरो और वन टी स्ट्रिंग में, ठीक है। तो ये चीजें तो हमें समझ में आ रही हैं। तो यानी कि जब हम टी स्ट्रिंग का ये जीरो चेक करेंगे ना, तो हम यही वैल्यू को चेक करने वाले हैं, काउंट ऑफ जीरो काउंट ऑफ वन को, क्योंकि टी स्ट्रिंग में मैक्सिमम इतना ही जीरो और वन वन रहेगा जितना एस में है। तो देखो हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट पोजीशन पे आए, हम चेक किए कि एस में वन है। तो अगर एस में वन है तो हम चेक करेंगे क्या जीरो मेरे पास अवेलेबल है, जीरो का काउंट है मेरे पास प्रेजेंट। तो देखो काउंट ऑफ जीरो अभी टू है, यानी कि हाँ मेरे पास दो जीरो उपलब्ध है अभी। तो हम क्या करेंगे, हम एक जीरो को यहाँ यूज कर लेंगे टी स्ट्रिंग पे, और इसको हम अपडेट कर देंगे वन से, क्योंकि एक जीरो मेरा यहाँ खर्च हो चुका है। करेक्ट। अब हम आए सेकंड वाले इंडेक्स पे, ठीक है, सेकंड वाला इंडेक्स अगेन वन है। तो अगेन हम चेक करेंगे कि मुझे अगर यहाँ वन है और अगर टी को गुड बनाना है, तो ये वाला इंडेक्स के ऑपोजिट वाला वैल्यू मुझे चाहिए, यानी बेसिकली एस आई टी आई के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अगर ये वन है तो यहाँ पर मुझे जीरो चाहिए। तो जीरो अगर चाहिए तो तुम्हें चेक करना पड़ेगा क्या तुम्हारे पास जीरो उपलब्ध है। तो मुझे पता है कि इस एस स्ट्रिंग से ही टी स्ट्रिंग बना है, तो जितना काउंट ऑफ वन और काउंट ऑफ जीरो प्रेजेंट है मेरा एस स्ट्रिंग पे, उतना ही हम इधर भी यूज करेंगे। तो देखो अगेन मेरे पास एक काउंट अभी भी अवेलेबल है, तो वो काउंट हम यहाँ इस जीरो को दे देंगे, यानी ये जीरो हम यहाँ यूज कर लेंगे। और अब काउंट ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। करेक्ट। देख रहे हो हम ग्रिडली केवल बना रहे हैं अपने स्ट्रिंग को, और कुछ हम नहीं कर रहे हैं। अब तुम कहोगे कि ठीक है आपने काउंट रखा और ये काम हो गया, लेकिन यहां तक में तो मेरे को कोई ऑपरेशन नहीं ना लगा, कोई ऑपरेशन नहीं लगा है मेरा। कैसे, देखो ये वन था यहाँ पे, और हमने क्या लेके आया यहाँ पे, जीरो लेके आया। तो ये पता है कैसे हुआ होगा ऑपरेशन, ये ऑपरेशन कुछ इस तरह हुआ होगा, ये वाला वन और इधर से कोई भी एक जीरो स्वैप हो गया होगा। तो देखो ये जीरो यहाँ आ गया, और जो तीन वन था ये वाला, ये एज इट इज रह गया, और इस जीरो की जगह भी एक वन चला गया, और फिर ये वाला जीरो एज इट इज रहा। ये इस तरह से ये ऑपरेशन अप्लाई हुआ होगा, तब यहाँ पे जीरो आया होगा। समझ रहे हो, इस वाले पोजीशन पे, क्योंकि हम एस स्ट्रिंग पे ही ऑपरेशन लगा रहे थे। तो ये देखो ये कुछ इस तरह से चल रहा होगा। अब अगेन मुझे यहाँ पे वन दिखा, तो अगेन ये वाला वन ये वाले जीरो के साथ स्वैप हो जाएगा, तो जीरो जीरो, और ये फोर टाइम्स वन बन गया। समझ रहे हो। तो अगेन देखो मेरा कितना ऑपरेशन लगा, जीरो, क्योंकि हमने जस्ट स्वैप ही तो किया है। तो यानी कि ये जो अभी हमने इतना टी स्ट्रिंग बनाया, यहाँ तक में जीरो ऑपरेशन लगा है, ठीक है, करेक्ट है। अब तुम देखो, अब तुम्हारा इस पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, वन। तो अगर यहाँ वन है तो तुम्हें चाहिए जीरो, तो जीरो का काउंट कितना है, जीरो है, यानी कि अब तुम्हारे पास जीरो तो अवेलेबल ही नहीं है। तो यानी कि अब तुम इस वन के जगह यहाँ कोई जीरो नहीं रख सकते हो, तो इसका मतलब ये है कि अब आगे के तुमको सारे कैरेक्टर को डिलीट करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है तुम्हारे पास। समझ रहे हो। तो यानी कि ये चारों के चारों को तुम डिलीट करोगे तो तुम्हारा ऑपरेशन कितना लगेगा, फोर। और ये पता है ये एक्चुअल में कौन सा चार वैल्यू डिलीट हुआ है, एक्चुअल में ये चारों वैल्यू डिलीट हुआ है। क्योंकि जब अंदर में ऑपरेशन लगा होगा तो टी स्ट्रिंग कुछ ऐसा बना होगा जीरो जीरो, और उसके बाद फिर इधर वन अवेलेबल होगा, और ये वन मेरे काम का है नहीं, ठीक है, क्योंकि इसके कारण ये गुड नहीं बन पा रहा है ये स्ट्रिंग। तो ये चारों वन डिलीट हो गया होगा, यानी कि चार ऑपरेशन लगा होगा। अब आई होप कि तुम्हें प्रॉब्लम का लॉजिक भी समझ में आने लगा होगा। एक और एग्जांपल लेंगे, और ये जो हमने यहाँ सीखा है इसको पूरी तरीके से फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो हम ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ये वाला, ठीक है। इसको थोड़ा देखते हैं, ये थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लग रहा है, जीरो वन, टू टाइम्स वन, थ्री टाइम्स जीरो, ठीक है, जीरो वन। ये मेरा स्ट्रिंग क्या है, जीरो वन, ठीक है, टू टाइम्स वन, थ्री टाइम्स जीरो, और वन।
ये मेरा स्ट्रिंग है, ठीक है। अब देखो अगेन वही लॉजिक, इस स्ट्रिंग में काउंट कर लो तुम, काउंट ऑफ जीरो कितना है। तो काउंट ऑफ जीरो कितना है, लेट सपोज करो काउंट ऑफ, यहाँ काउंट कर लो कितना है जीरो का काउंट, 1 2 3 4 5, यानी 5 हो गया, ठीक है। काउंट ऑफ वन निकाल लो कितना है, 1 2 3 4 5, यानी 5 हो गया। तो अब आओ टी स्ट्रिंग को हम ग्रेडली बनाते हैं। तो पहले हम ऐसे स्ट्रिंग को एक बार और यहाँ लिख लेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। ये मेरा ऐसे स्ट्रिंग है। अब टी स्ट्रिंग को हम ग्रेडली बनाएंगे। तो देखो यहाँ पर है मेरा जीरो, तो अगर टी स्ट्रिंग को गुड स्ट्रिंग बनाना है, ठीक है, तो हमें, अगर यहाँ पर एस स्ट्रिंग में जीरो है तो यहाँ हमें वन चाहिए। और हमें पता है कि एस स्ट्रिंग पे ही जो ऑपरेशन लगा के हम टी स्ट्रिंग को बनाएंगे, तो एस स्ट्रिंग में जितना जीरो और वन है उतना ही मैक्सिमम टी में आएगा, उससे ज्यादा तो आ नहीं सकता है, करेक्ट है। तो अब हम चेक किए कि यहाँ पे जीरो है और मुझे चाहिए यहाँ पे वन, तो क्या वन अवेलेबल है। तो देखो वन का काउंट कितना है, 5 है, क्योंकि जितना इसका काउंट है उतना तक हम टी में यूज कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट इसी काउंट को यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो वन में तुम्हारा कितना काउंट है, वन का काउंट है 5 और मुझे एक चाहिए, तो हम इसको अपडेट कर देंगे 4 से, और एक जो हम यूज करेंगे वो यहाँ यूज कर लेंगे, ठीक है। अब देखो ये अंदर में जो ऑपरेशन मेरा था वो क्या था, मेरा अंदर में जो ऑपरेशन था वो डिलीट का था और स्वैप का था, करेक्ट। तो ये पता है क्या हुआ होगा, ये दोनों कैरेक्टर स्वैप हो गया होगा। बेसिकली इस जीरो को कोई भी वन स्वैप कर लिया होगा, तो हम मान के चले ये वाला वन इसको स्वैप कर लिया, ठीक है। तो अंदर में ऐसे ऑपरेशन चला होगा, ठीक है। लेकिन मुझे अब वो नहीं चेक करना है, क्योंकि हम इस कंक्लूजन तक पहुंच चुके हैं कि हम ग्रेडली आराम से टी स्ट्रिंग को बना सकते हैं। तो इसी का मैं वो ऑपरेशन तुम्हें नहीं दिखा रहा हूँ, बट तुम्हें ये भी इंट्यूशन भी दे रहा हूँ कि ये किस तरीके से ये वन आया होगा यहाँ पे। ये इंट्यूशन तुम्हें जानना भी जरूरी है। तो बेसिकली यही हुआ होगा कि ये जीरो किसी भी आगे में कहीं पे भी जहां पे भी वन प्रेजेंट है किसी एक के साथ स्वैप हो गया होगा, और इस टी स्ट्रिंग में यहाँ पे वन आया होगा, ठीक है, यानी कि जीरो ऑपरेशन लगा होगा अभी तक, करेक्ट। अब देखो अब अगेन एस स्ट्रिंग पे यहाँ क्या है, वन है, मुझे चाहिए जीरो, और जीरो का काउंट 5 है, यानी कि हम ले सकते हैं जीरो को, तो जीरो अपडेट हो जाएगा 4 से, और एक जीरो हम ले लेंगे। अब अगेन चेक करो, अगेन वही चीज, ये वन से यहाँ जीरो कैसे बना होगा, तो स्वैपिंग वाला ऑपरेशन यूज हुआ होगा, ठीक है। अगेन यहाँ देखो क्या है, जीरो है, जीरो है यानी कि मुझे वन चाहिए। तो क्या वन अवेलेबल है, हाँ है, वन अभी 4 है, अब ये 3 में कन्वर्ट हो जाएगा और एक वन हम यहाँ यूज कर लेंगे। अब अगेन देखो यहाँ क्या है, वन है, वन है यानी कि मुझे जीरो चाहिए, जीरो का काउंट 4 है, तो इसको अपडेट कर दो 3 से और एक जीरो को यूज कर लो। अगेन यहाँ वन है, वन है यानी कि मुझे जीरो चाहिए, जीरो का काउंट मेरे पास है यहाँ पे, ठीक है, 3 है अभी तक जीरो, तो हम एक जीरो ले लेंगे, तो अब जीरो बचेगा 2, और यहाँ को हम ये जीरो दे देंगे। अगेन यहाँ वन है, तो यानी मुझे जीरो चाहिए टी स्ट्रिंग में, क्योंकि ऐसा ही मुझे डज नॉट इक्वल टू टी आई चाहिए, करेक्ट। तो अगर यहाँ वन है मुझे जीरो चाहिए, तो पहले चेक करो क्या जीरो अवेलेबल है, हाँ है, अभी दो जीरो है, एक जीरो को हम ले लेते हैं, तो जीरो को अपडेट कर देंगे वन से, और यहाँ पे वो जीरो हम दे देंगे। अब अगेन देखो यहाँ मुझे जीरो जीरो दिया हुआ है, तो जीरो है तो यानी कि मुझे वन चाहिए, तो वन का काउंट है क्या, हाँ है, तो 3 को अपडेट कर दो 2 से और इसे वन दे दो एक। अगेन इसे जीरो है, जी हाँ जीरो है, वन चाहिए, तो वन हम दे सकते हैं क्योंकि वन का काउंट 2 है, तो वन में कन्वर्ट हो गया। अगेन यहाँ जीरो है, वन चाहिए इसे, और वन अवेलेबल है, तो इसे कट कर दो, ये जीरो वन अब बचेगा और ये वन इसको ये दे देगा। अगेन देखो यहाँ वन है यानी कि मुझे जीरो चाहिए, तो जीरो का काउंट वन अवेलेबल है, तो यहाँ हम डायरेक्टली जीरो को ले सकते हैं। तो यानी कि देखो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रिंग मेरा बना है ना, ये स्वैपिंग वाले ऑपरेशन पे ही बना है, मुझे इस स्ट्रिंग एस में किसी को भी डिलीट करने का जरूरत नहीं पड़ा। तो यानी यहाँ कॉस्ट कितना लगेगा, कॉस्ट मेरा जीरो लगेगा, समझ रहे हो। तो यही है गाइस क्वेश्चन, ठीक है। एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं जो तुम्हारा टेस्ट केस में ही दिया हुआ है, उसे भी हम जल्दी से देख ही लेते हैं। एस स्ट्रिंग मेरा 0 1 1 है, ठीक है। तो जल्दी से काउंट निकाल लो, काउंट ऑफ जीरो क्या है, वन है, काउंट ऑफ वन क्या है, 2 है। अब अगेन टी स्ट्रिंग को बनाना चालू करो, देखो यहाँ जीरो है, तो यानी कि मुझे वन चाहिए, तो वन का काउंट अवेलेबल है, तो इसको वन से अपडेट कर दो और यहाँ वन ले लो। ये वन है, ठीक है, ये वन है, मुझे जीरो चाहिए, तो जीरो यहाँ अवेलेबल है एक, इसे जीरो से अपडेट कर दो और यहाँ जीरो ले लो। यहाँ वन है, मुझे जीरो चाहिए, क्या जीरो है मेरे पास प्रेजेंट, नहीं है मेरे पास प्रेजेंट। तो जैसे ही मुझे दिखेगा ना नहीं है प्रेजेंट, तो अब मुझे आगे चेक करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर इस इंडेक्स पे ही अगर ब्रेक कर गया, अगर नहीं बना, तो आगे अगर स्ट्रिंग एस अगर मेरा प्रेजेंट भी रहता है यहाँ पे कुछ भी,
तो भी हम टी को गुड नहीं बना पाते, क्योंकि टी जो गुड बनेगा ना वो प्रीफिक्स के अनुसार बन रहा है। कहने का मतलब ये है कि मान लो इतना है, ठीक है, इतना स्ट्रिंग एस अभी बन रहा है, और अगर इस वाले पोजीशन पे ही टी को अगर हम नहीं बना पाए तो हम इस इंडेक्स तक तो टी में पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये इंडेक्स में ऑलरेडी एस आई इक्वल हो चुका है टी आई के, तभी ना हम नहीं बना पाए। तो अगर यहीं पे ये ब्रेक कर गया तो आगे मुझे चेक करने का जरूरत ही नहीं है। तो जब भी ऐसा केस दिखे कि हम यहीं पे ब्रेक कर गए, ठीक है, मतलब हमें यहाँ पे वो कंडीशन नहीं मिला, वन था यहाँ पे, जीरो मुझे चाहिए था, जीरो नहीं मिला, तो यानी अब आगे कुछ भी बचा रहेगा उन सारे को मेरे को डिलीट करना होगा, यानी यहाँ डिलीट वाला ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। तो कॉस्ट मेरा जितना बाकी एलिमेंट बचा रह जाएगा उतना मेरा कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 0 1 1 वाला केस ही ले लेते हैं, ठीक है, 3 टाइम्स 4 टाइम्स मान लो वन है, तो काउंट ऑफ वन कितना है, 4 है। काउंट ऑफ जीरो कितना है, काउंट ऑफ जीरो मेरा 1 है। तो अगर यहाँ जीरो है तो मुझे वन चाहिए, तो वन हम ले सकते हैं, क्योंकि काउंट ऑफ वन 4 है, तो 3 में अपडेट हो गया। अब यहाँ वन है, मुझे जीरो चाहिए, हम जीरो ले सकते हैं, क्योंकि अभी जीरो देखो यहाँ वन उपलब्ध था मेरे पास, ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ वन मेरे पास था काउंट, तो ये वन अब जीरो में हो जाएगा, इस वन के जगह जीरो आ जाएगा। अब देखो, अब इसको जीरो चाहिए, बट हम यहाँ जीरो तो दे ही नहीं सकते, क्योंकि जीरो अकाउंट जीरो हो चुका है। तो अगर हम यहीं पे नहीं दे पा रहे तो हम आगे क्या बनाएंगे, आगे भी नहीं बना पाएंगे, है ना। तो हम यहीं पे ब्रेक कर गए, यानी कि इन सारे कैरेक्टर्स को मुझे डिलीट करना होगा, यानी कि इतना जो है डिलीट ऑपरेशन में चला जाएगा। समझ रहे हो, तो यानी कि इस वाले केस में मेरा जो मिनिमम कॉस्ट जो मुझे आउटपुट करना है वो मुझे इतना करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप तुम समझ रहे होगे। ठीक है, तो यही था गाइस प्रॉब्लम। अब हम क्या करेंगे, अब हम जैसा हमने इसमें देखा है लॉजिक में अपने, उसी तरह से हम इसे कोड भी कर देंगे। तो आओ चलते हैं कोड की तरफ। तो सबसे पहले मुझे स्ट्रिंग एस को ले लेना है एज एन इनपुट। तो ये हमने स्ट्रिंग एस को ले लिया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे थे, हमें दो वेरिएबल रखना था, काउंट ऑफ जीरो और काउंट ऑफ वन। ठीक है, तो फॉर लूप लगाओ और इस स्ट्रिंग पे चलो, है ना, इस स्ट्रिंग पे चलो, और बस अब चेक कर लो कि अगर तुम्हारा एस आई जीरो है तो तुम क्या करो, काउंट ऑफ जीरो को इंक्रीमेंट कर दो। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो यानी कि वन रहा होगा, तो काउंट ऑफ वन को इंक्रीमेंट कर दो। ठीक है, तो ये काउंट ऑफ जीरो और काउंट ऑफ वन का तो काम हो गया मेरा। ठीक है, अब मुझे वो ग्रिडली टी वाला स्ट्रिंग बनाना है। ठीक है, तो देखो हम क्या कर रहे थे, जैसे हम कर रहे थे हम वैसे ही चलेंगे। आई लेस देन एस डॉट साइज आई प्लस प्लस। अब हम चेक करेंगे कि अगर लेट सपोज करो अगर एस आई यहाँ पे जीरो है, ठीक है, या तो एस आई जीरो होगा इस वाले इंडेक्स पे, या फिर इसके अलावा क्या रहे, वन ही है, क्योंकि दो ही कैरेक्टर प्रेजेंट है, तो एल्स वाले केस में एस आई वन रहा होगा, मतलब उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे स्ट्रिंग एस के वैल्यू मेरा वन रहा होगा। ठीक है, तो दोनों केसेस को हम इंडिपेंडेंटली देख लेते हैं। अगर एस आई जीरो है तो इसके अंदर मुझे चेक करना होगा कि क्या काउंट ऑफ वन है, क्योंकि अगर यहाँ जीरो है तो मुझे टी स्ट्रिंग पे यहाँ क्या चाहिए होगा, वन चाहिए होगा। यही हमारा लॉजिक था, यही हम करते आ रहे हैं ना, कि अगर यहाँ पर जीरो है तो मुझे यहाँ वन चाहिए, तो वन चाहिए तो यानी कि उसके लिए हमें उसे काउंट काउंट को चेक करना होगा वन का। तो अगर काउंट ऑफ वन अगर काउंट ऑफ वन ग्रेटर देन जीरो है, तब तो काम बन जाएगा, और काम यही बनेगा कि काउंट ऑफ वन को हम डिक्रीमेंट कर देंगे, क्योंकि एक वन हम वहां यूज कर लिए होंगे। ठीक है, लेकिन अगर काउंट ऑफ वन, अगर मेरा एल्स केस में अगर मेरा काउंट ऑफ वन जीरो हो गया, तो यानी कि अब हम आगे के किसी भी पार्ट तक नहीं बना सकते हैं, तो हमें यहीं पे सी आउट करना होगा। बाकी आगे जितना भी एलिमेंट बचा रहेगा ना, उन सारे को मुझे डिलीट करना होगा। तो देखो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा एस डॉट साइज। ठीक है, एस डॉट साइज माइनस आई, ये मेरा आउटपुट होगा। अब ये मैं क्या लिखा हूँ ये मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। ठीक है, एक सेकंड, मैं एक काम करता हूँ, एन में मैं पहले ही स्ट्रिंग का साइज एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। ठीक है, इंट एन इक्वल टू एस डॉट साइज। ठीक है, और यहाँ पे मैं आउटपुट करूंगा एन माइनस आई। अब ये चीज जो हम लिखे हैं ये सही है कि नहीं, ये हम देख लेते हैं अभी। ठीक है, और ये करने के बाद हम यहीं से रिटर्न कर जाएंगे, क्योंकि अब मुझे आगे चेक ही नहीं करना है, ये सॉल्व फंक्शन पूरा खत्म इस वाले टेस्ट केस के लिए, जिस भी टेस्ट केस के लिए हम रन कर रहे होंगे। अब ये एन माइनस आई क्या है, इसको हम जरा देखते हैं, क्यों हमने एन माइनस आई ही लिखा है। तो देख लेते हैं जल्दी से। 0 1 1 ये मेरा स्ट्रिंग था, ठीक है, एस।
और जब हम टी स्ट्रिंग बना रहे थे तो मुझे 1 0 मिला था, और यहाँ पर हम इस वाले कैरेक्टर 1 के लिए मुझे 0 नहीं मिला। ठीक है, तो अगर हम इस वाले इंडेक्स पे है तो ये इंडेक्स जरा देखना कितना है, 0 1 2। इसी इंडेक्स पे मेरा फेल हुआ होगा, यानी कि सेकंड इंडेक्स पे। स्ट्रिंग का साइज कितना है, 3। तो जो हमने वहां पे n-i लिखा था, वहां n क्या था, n स्ट्रिंग का साइज था जो कि 3 है। और ये जहां पे अभी हम खड़े हैं वो इंडेक्स कौन सा है, 2 वाला इंडेक्स है, यानी कि i का वैल्यू मेरा 2 है। तो n-i अगर हम निकालें, यानी कि 3 - 2, तो ये वैल्यू आ गया 1। अब तुम चेक करो, यहाँ पे हम एक ही स्ट्रिंग को तो डिलीट कर रहे थे, ये वाला। तो हमें यही ना चाहिए था कि आगे जो भी प्रेजेंट रहे, अगर यहाँ मिसमैच कर गया, नहीं बना पाए हम, तो आगे का पूरा ही डिलीट करना पड़ रहा था। तो जस्ट उसी के लिए हमने ये लिखा है n-i, क्योंकि इसकी मदद से मुझे वो आगे का सारा वैल्यू मिल जा रहा है जो डिलीट करना है। आई होप तुम समझ गए होगे। मैं छोटी छोटी चीजों को बहुत पॉइंट करके तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, तो ये वाला केस रहा। तो मुझे क्या करना है, यहीं पे अपना आंसर प्रिंट करके रिटर्न कर जाना है। ठीक है, रिटर्न करने का मतलब ये है कि सॉल्व फंक्शन से हम बाहर आ गए। अब आगे नीचे कोई भी कोड लिखा रहेगा वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अब वो नेक्स्ट टेस्ट केस के लिए रन करेगा सॉल्व फंक्शन को। ठीक है, आई होप तुम समझ गए होगे। ठीक है, तो अब आ जाओ एल्स वाला केस। एल्स वाला केस का मतलब क्या है कि ऐसा यहाँ बन रहा होगा, तो बस अब उल्टा कर देंगे हम। यहाँ हम काउंट ऑफ जीरो चेक करेंगे। अगर 1 है स्ट्रिंग में तो काउंट ऑफ जीरो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और अगर ऐसा है तो काउंट ऑफ जीरो को डिक्रीमेंट कर दो, क्योंकि एक जीरो हम यूज कर लिए होंगे। और एल्स केस में हम क्या करेंगे, एल्स केस में वही सेम चीज, n-i को जो है हम प्रिंट कर देंगे, क्योंकि आगे का सारा ही मुझे हटाना होगा और हम रिटर्न कर जाएंगे। तो यही है गाइस मेरा कोड, जल्दी से इसे रन कर लेता है। अच्छा, इसमें हम एक केस ये मिस कर रहे हैं गाइस यहाँ पे। एक सेकंड, यहाँ पर तो पहले जो अभी एरर आया था वो ये था कि यहाँ काउंट ऑफ जीरो हमें यूज करना। ठीक है, और एक चीज हम और मिस कर रहे हैं कि ये मेरा एस डॉट आई लेस देन एस डॉट साइज तक ही चल रहा है, यानी कि पूरे के पूरे इंडेक्स तक चलेगा स्ट्रिंग एस का। अगर मान लो यहाँ पर ये सारा का सारा ही मैच कर गया तो कहीं रिटर्न नहीं होगा ये। अगर रिटर्न नहीं होगा तो यहाँ मुझे एट द एंड सी आउट करना होगा 0। क्या इस कहने का मतलब है, कहने का मतलब ये है कि जो हमने ये वाला एग्जाम्पल देखा था ना, देखो ये वाला एग्जाम्पल, इस वाले एग्जाम्पल में मेरा आउटपुट क्या आया था, मेरा आउटपुट 0 आया था। क्योंकि जितना भी स्ट्रिंग था, जितना भी स्ट्रिंग का साइज था, एंड तक मुझे टी स्ट्रिंग का वेरिएबल मिल गया था, यानी कि टी स्ट्रिंग हम स्ट्रिंग के साइज तक ही पूरा का पूरा बना पाए थे। तो जब पूरा बना पाएंगे तो कहीं पे भी रिटर्न नहीं होगा। तो इसी कारण मैंने यहाँ पे ये सी आउट कर दिया है 0 को एट द एंड। ठीक है, अब रन कर लेते हैं, इसे पास कर जाना चाहिए। तो देख सकते हो गाइस, ये पास कर गया है। अब एक बार हम इसे सबमिट करके भी देख लेते हैं। तो यहाँ हमने इसे सबमिट पे लगाया है, और ये तुम देख सकते हो गाइस, ये प्रॉब्लम एक्सेप्ट हो गया है। ठीक है, वो सेम एग्जैक्टली जो हमने कोड किया था वही हमने सबमिट किया है, तुम यहाँ देख सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि तुम्हें प्रॉब्लम अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब जल्दी से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। तो देखो, स्पेस तो मेरा ये स्ट्रिंग एस जितने साइज का है उतना स्पेस हो जाएगा, यानी कि बिगो ऑफ स्ट्रिंग का साइज मेरा स्पेस हो जाएगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का अगर बात करें तो स्ट्रिंग के साइज तक का हमने लूप लगा रखा है। तो यानी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में बिगो ऑफ एस डॉट साइज, यानी कि स्ट्रिंग का जो साइज है वहीं तक जाने वाला है। ठीक है, और ये दोनों ही चीजें फॉर ईच टेस्ट केस है, यानी कि फॉर ईच टेस्ट केसेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिगो ऑफ स्ट्रिंग का साइज होगा। ठीक है, सो अगर तुम्हारा कुछ डाउट रह गया होगा तो तुम कमेंट करना। और गाइस, अगर लेक्चर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो को यार ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर शेयर करो। सो थैंक यू गाइस।